जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे अनुशीलन कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चन स्केल। इसमें क्या होता है, एज यूजुअल ये भी प्रश्नीकरण की तरह ही होता है, लेकिन मैंने बताया था कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें जो होता है बस ये किया जाता है कि क्वेश्चन पूछते वक्त पहले या दूसरे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चा जिसका आंसर न दे पाए, थोड़ा सा टफ या घुमावदार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे को हिंट देते हैं, जैसे पहला या दूसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में अधिकतर होता है, पहले क्वेश्चन में नहीं। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें बच्चे को वो तुरंत उसका जवाब ना दे पाए, वो मौन हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक क्लू देते हैं, हिंट देते हैं उनको, बच्चों को संकेत देंगे और उस संकेत से वो उसका आंसर बताएंगे। फिर हम उसको फिर आगे क्वेश्चन करते जाते हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन करते हैं। ये जैसे हमने बताया था कि प्रश्नीकरण में 5 क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नों में तारतम्यता होता है, चयनिंग होती है, तो इसमें भी वही चीज़ होती है। बस इसमें क्या होता है कि पहला दूसरा क्वेश्चन में ही बच्चों को मौन कर दिया जाता है और फिर उसके आंसर को फिर उसको ऐसा हिंट दिया जाता है कि फिर वही आंसर देता है और फिर उसको हम रिप्लाई करते हैं, फिर उसको बताते हैं। तो फिर इसमें बस इतना ही दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, प्रश्नीकरण और अनुशीलन में। जैसा कि आपको बताया था हमने कि जो प्रश्नीकरण बनाएंगे वो अनुशीलन नहीं बनाएंगे, जो अनुशीलन बनाएंगे वो प्रश्नीकरण नहीं बनाएंगे। जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ये लोग अनुशीलन बनाते हैं। फिर हमारा साइंस का भी होता है, अनुशीलन बनता है, भूगोल का अनुशीलन बनता है, बाकी कॉमर्स, हिस्ट्री, होम साइंस, सिविक्स, इन सब का अनुशीलन नहीं बनता, प्रश्नीकरण बनता है। तो ये दोनों हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आप लोग को अब कौन सा सब्जेक्ट है ये तो आप जानते हैं, तो मैं दोनों बता रही हूँ। अनुशीलन कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल। प्रोबिंग क्वेश्चन स्केल, ये हमारा हो गया। फिर इसमें भी एज यूजुअल जैसे हम सारे स्केल में बताते आए हैं, बॉक्सेस बनेंगे, इसमें भी 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। ऐसे ही 5 बॉक्सेस बना देंगे, इसमें भी लिख देंगे दिनांक, कक्षा, विषय, शक, अवधि, आपका दिनांक जो भी होगा लिख देंगे। हम आज क्या पढ़ाएंगे, क्लास 7 का एक चैप्टर है भूगोल में, हम भूगोल से लेंगे आज भूगोल का बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताते आई हूँ पहले से ही कि मैं अलग अलग स्किल को अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ा रही हूँ, इसलिए ताकि सारे सब्जेक्ट से आपको हिंट मिल सके कि कैसे स्किल बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग मतलब किया जाता है, कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। तो आज हम भूगोल से बताएंगे अनुशीलन। तो भूगोल में क्लास 7 का एक चैप्टर है वायुमंडल, उसको हम पढ़ाएंगे। कक्षा 7 भूगोल, विषय भूगोल, फिर चैप्टर मान लीजिए सेकेंड पीरियड है, अवधि 6 मिनट, इसमें भी 6 मिनट ही होता है आपका। सिर्फ श्यामपट्ट कौशल में 10 मिनट का होता है। तो यहाँ पे हम प्रकरण लिख देंगे, प्रकरण एक छोड़ देंगे लिख के। अब बच्चों से हम प्रकरण निकलवा लेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन में या तीसरे क्वेश्चन में कभी भी इसको निकलवा सकते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ऐसा पूछेंगे जो बच्चे आंसर दे सके, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बच्चे आंसर नहीं देंगे, हम हिंट के द्वारा उनसे आंसर। हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पहला कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों की मोटी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की मोटी परत को वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या निकल गया, वायुमंडल। वायुमंडल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ऐसा होगा कि बच्चा बॉर्न हो जाए। तो इसमें क्या हम पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है।
तो बच्चे जनरली ये चीज़ नहीं जानेंगे कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। तो फिर बच्चा शांत हो जाएगा, तो उसको हम फिर बताएंगे, ऐसे उसको एग्जाम्पल देंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर ओजोन परत, या ऐसे कुछ भी हम ऐसे बोलेंगे, मध्य मंडल। तो उसको अगर पता होगा तो वो बताएगा, नहीं पता होगा तो हम कहेंगे मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है, तो आंसर हो जाएगा। फिर हम पूछ सकते हैं कि वायुमंडल की जैसे कि हम एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, मान लीजिए ऐसे कि पृथ्वी से हम कोई चीज़, कोई गेंद आकाश की तरफ उछालते हैं तो वह फिर वापस पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। बच्चा बता सकता है, 7th क्लास का बच्चा है तो बताएगा। फिर हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। बच्चा ये भी बता देगा क्योंकि 7th क्लास के बुक पे दिया है ये। फिर हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट, अब परसेंटेज में चल जाएंगे, कितने परसेंट पाई जाती है? तो ये भी दिया हुआ है, तो 78%। हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा अनुशीलन यही खत्म हो जाएगा। हमारा वायुमंडल पहले ही निकल गया टॉपिक, और ये सारी चीज़ें होने के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे आज हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे समाप्त हो जाएगा हमारा अनुशीलन। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अनुशीलन कौशल बनाया कैसे जाता है कॉपी में। तो पढ़ाना हो गया, वो बताने के बाद अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अब हमारे 4 जो स्किल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि व्याख्यान कौशल कैसे पढ़ाया जाता है। व्याख्यान जो कि लास्ट कौशल होता है हमारा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्किल। उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उसमें पॉइंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना, ये चीज़ हमें देखना होता है। व्याख्यान कौशल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि नाम है व्याख्यान, तो उसको पढ़ाने का तरीका कैसे होना चाहिए, खड़ा होने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।